रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अर्थात क्या, इसके द्वारा पहली बार देश में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी थी। अर्थात कि पहली बार देश में केंद्रीय शासन जो लगा था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही लगा था। सबसे बड़ा बात क्या है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। पहले क्या था सिस्टम, डायरेक्ट कंपनी रूल करती थी। अब यहाँ पर एक परिषद बना जिनके अंदर 4 सदस्य होंगे और एक गवर्नर जनरल, अर्थात कि टोटल 5 सदस्य की आपकी क्या बन गई, सदस्यता बन गई। और सबसे जो बड़ी चीज थी, जो यहाँ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि जो पहले गवर्नर कहा जाता था, देश के अंदर जो गवर्नर होता था उससे अब गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। पहले जो गवर्नर कहलाता था अब वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल की उपाधि मिल गई। तो ये बड़ी चीज था। और ऐसा बनने वाला पहला जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था वैरेन हेस्टिंग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है बाबू, डायरेक्ट। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो वैरेन हेस्टिंग। ठीक है। और यह गवर्नर जनरल सबसे पहले स्टार्ट भी हुआ था क्योंकि इससे पहले सभी गवर्नर ही बनते थे। और ये गवर्नर जनरल के काम करने के लिए एक टीम बनाई गई, एक परिषद बनाया गया। उन परिषद के अंदर 4 सदस्य थे और एक हमारा गवर्नर जनरल भी था। उसके बाद क्या, जब एक गवर्नर जनरल अपना कार्य शुरू किए तो इन्हें लगा क्या कि अब देश के अंदर सिर्फ हमारे कार्यों से करना नहीं पड़ेगा, हमारे कार्यों से ये पूरा देश नहीं चल पाएगा। इसके लिए उन्होंने एक न्यायालय की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की। वो स्थापना हुई 1774 में, अर्थात कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1774 में पहली आपकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। सर अजीला इम्पे ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जो उस सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। इनके अतिरिक्त 3 और न्यायाधीश भी उनके साथ थे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में एक पीठ चलती है, अर्थात कि एक ग्रुप ऑफ आपके न्यायाधीश होते हैं। उसमें आपके एक तो थे सर अजीला इम्पे, इनके अतिरिक्त 3 और आपके न्यायाधीश इनके साथ जुड़े हुए थे। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि रेगुलेटिंग एक्ट हमारे देश के लिए बहुत बड़ी आपकी क्या बन गई, एक प्रकार की नियम कानून की एक नई विचारधारा उत्पन्न की, जिसने पहली बार केंद्रीय शासन का आपका नींव रखा। केंद्रीय शासन का मतलब क्या, एक जगह से पूरे कंट्री को कंट्रोल करने की जो पावर है, ऐसा किया गया, जिसके वजह से गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल बने उनका नाम वैरेन हेस्टिंग था। और सबसे पहली बार इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया और सर अजीला इम्पे उसके प्रथम न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे। फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे आशा है ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है। अगर किसी को डाउट है तो बता सकते हैं आप। देखिए, और सबसे बड़ी चीज ये भी था कि 1773 में एक चीज और जोड़ा गया कि आपके जो कंपनी था उन्हें पूरा देश में आपकी व्यापार करने की छूट दे दी गई। पहले तो था सीमित एरिया के लिए, सीमित लीज पर, लेकिन अब पूरे देश में दी गई। उसके बाद एक और चीज उसमें जोड़ा गया कि कोई भी न तो आपका भारतीय लोगों से न तो कोई उपहार लेगा और ना ही कोई रिश्वत लेगा। यह बड़ी चीज है कि किसी भी तरह से आपके ब्रिटेन वाले लोग का कनेक्शन इंडिया के लोगों के साथ मनोभाविक रूप में नहीं हो, इसलिए उन्होंने ऐसा नियम लगाया। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। आगे की अगर बात करें तो संशोधित अधिनियम 1781 अर्थात की अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, स्पेशली ये आपका अमेंडमेंट बिल था। अमेंडमेंट मतलब कि सुधार करने वाली बिल थी, जो 1773 में जो बातें छूट गई थी उनको इसमें जोड़ा गया। और खास तौर से गवर्नर जनरल ने अपने फायदे के लिए इस बिल को पास कराया था। इन्होंने कहा कि मैं अगर कोई भी काम करूं, अगर कोई भी चेंजेस करना चाहूँ नियम कानून में, तो यह जो होगा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं आएगा। हम जो चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात कि इस देश के, इस बंगाल के जितनी भी जनता होगी
वह सभी की सभी जनता अंडर कंट्रोल आएगी सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आएगी, सर्वोच्च न्यायालय जैसा कहेगा उनको मानना पड़ेगा। उसके बाद और तो और प्रांतीय क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उन प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं किया जाए तो वह सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएगी, डायरेक्ट गवर्नर जनरल के पास वो केस जाएगी। इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जोड़ी गई, इसमें जोड़ा गया अपना बिहार और उड़ीसा जो था, इस दोनों में नए नियम कानून बनाने के लिए इनमें छूट दे दिया गया। अर्थात कि पहली बार बिहार और उड़ीसा के केस बनाने के लिए नियम कानून बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। किसे? गवर्नर जनरल को। देखते फ्रेंड्स इस पॉइंट में क्या है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। मतलब क्या, जो कानून बनाना था गवर्नर जनरल को, वह काउंसिल के सर्वोच्च न्यायालय जो था उनके हक में नहीं था। अब यह खुद से कार्य करेंगे, जो मर्जी करे, जो नियम मर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद था किसी भी तरह से इंडिया को आपका ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना है। दूसरा नंबर चीज, आपका जो राजस्व संबंधी मामले होते थे या राजस्व मामलों के सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया। जो कर आते थे, जब मन करे बढ़ा सकते थे, जब मन करे घटा सकते थे। दूसरा नंबर चीज, जो वेतनमान है उसे कम अधिक कर सकते थे। इसलिए राजस्व मामलों को इन सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया कि इन पर इसका कोई कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को प्रांतीय और काउंसिल के नियम बनाने के अधिकार प्राप्त हो गए। अब जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था, जिसमें हमने बताया अभी कि 4 उनके मेंबर और 1 गवर्नर जनरल, अर्थात कि टोटल 5 लोग थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में। उस काउंसिल को यह राइट मिल गया कि वह प्रांतीय क्षेत्र के लिए जो भी मर्जी करे नियम कानून बना सकते हैं, और इसी नियम के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा में भी नियम कानून बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में चला गया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को डाउट है इस पॉइंट में? अर्थात कि यह मेनली सुधार किया गया था। जो 1773 में देश को लूटने की कमी रह गई, देश को अपना शासन करने की जो कमी रह गई, 1781 के अमेंडमेंट बिल में उसे शामिल कर दिया गया कि अब कैसे लूटा जाए, कैसे हमारे देश पर शासन किया जाए, इनको और अधिक जोड़ लिया गया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है सब किसी को? चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की। अगर बात करें तो पिट इंडिया एक्ट या फिर इसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। यह घटना तब शुरू हुई जब आपका ब्रिटेन का जो आपका राजा था, अर्थात कि इंग्लैंड की प्रधानमंत्री जो थे वो नए बने, जिनका नाम था आपका पिट। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले देश के अंदर द्वैत शासन की व्यवस्था उत्पन्न की। द्वैत शासन का मतलब, पहले गवर्नर जनरल इन सभी चीजों को देखते थे केंद्रीय स्तर पे। अब लोगों के बीच में जब एकता की कमी देखी तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप कहते हैं तो हम सभी चीज़ों को 2 भागों में बांट सकते हैं, पूरे नियम कानून को 2 भागों में बांट सकते हैं। इंग्लैंड की जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, ये हमेशा चाहती थी कि जो कंपनी का रूल रेगुलेशन हो हमेशा उनके हाथ में हो, ताकि वो अपने हिसाब से पूरे देश में व्यापार कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए भाई, जो कुछ भी हो, हम जो देश के अंदर नियम लगाएंगे उनको 2 भागों में बांटेंगे, और इसलिए उसे द्वैत शासन का नाम दिया। कौन से 2 भाग? तो एक तो था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 2 भागों में बांटा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे देश के व्यापारिक मामलों को कंट्रोल करेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देश के राजनयिक मामलों को कंट्रोल करेगा। अर्थात कि देश के अंदर 2 प्रकार की आपकी सरकार बन गई, 2 प्रकार के आपके नियम कानून बनाने वाले बन गए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद क्या हुआ
कि इसमें व्यापारिक मामलों और राजनीतिक मामलों के लिए अलग अलग फॉर्म कर दिया गया, जिसकी वजह से देश के अंदर शासन की व्यवस्था कुछ अलग तरीके से आपकी बंट गई, कुछ नया तरीका इसमें शामिल कर लिया गया था। तो इसमें क्या किया गया था शामिल कि आपका पिट नामक शासन 1784 में इंग्लैंड में नया प्रधानमंत्री बना था। द्वैध शासन की व्यवस्था लगी, और वो द्वैध शासन कौन से थे? एक आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात दो आपकी सरकार के दो पावर बट गए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए। क्लियर है? देखते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, तो अगला पॉइंट हमारा 1786 का एक्ट ऑफ अधिनियम, अर्थात कि एक्ट ऑफ 1786 1786 का अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस समय हमारे देश के अंदर नए गवर्नर जनरल का आगमन हुआ था और उनका नाम था कॉर्नवालिस। ये बेचारे इंडिया में जब पिट्स ने इसे नियुक्त किया कि जाओ भाई इंडिया के गवर्नर जनरल का पद आपको संभालना है, तो इन्होंने जिद कर दिया कि नहीं भाई हम जाएंगे एक ही शर्त पर, जब हमारी दो शर्तों को माना जाएगा। प्रधानमंत्री जो थे पिट्स, उन्होंने पूछा भाई आपकी कौन सी शर्त है, आप बताओ शर्त अपनी। तो अपनी शर्त में उन्होंने कहा कि मेरी पहली शर्त ये रहेगी कि मैं जाने के बाद गवर्नर जनरल के अलावा सेना को अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, अर्थात कि सेना का हेड मुझे बना दिया जाए। कहा कि चलो भाई आपकी ये बात हमने मान लिया। दूसरी नंबर इन्होंने बात कही कि विशेष परिस्थिति में हम अपनी काउंसिल को रद्द भी कर सकते हैं। मतलब क्या कि हम काउंसिल की बात नहीं मानेंगे, हमें जो मन में आएगा अपने हिसाब से हम वहाँ पर नियम कानून बना सकते हैं। अगर काउंसिल के सदस्य अर्थात कि 4 सदस्य कभी किसी रूप में हमारा विरोध किए तो उस काउंसिल के सदस्यों को उनकी सदस्यता नष्ट करके अपने नियम कानून अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। समझ सकते हैं 1786 के जो अधिनियम था स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जीत मनवाई थी, एक नई आपकी देश के अंदर एक नई व्यवस्था लाने की कोशिश की थी, जिससे कि अपने मनमाना ढंग से देश को लूटा जा सके। तो उनके हाथ में आपका कॉर्नवालिस ने 2 जीत अपने मनवाए, एक तो आपका उनके सेनापति बनने का और दूसरा विशेष परिस्थिति में काउंसिल को रद्द करने का, जिसके वजह से अपने नियम अनुसार अपने इच्छा अनुसार यहाँ के नियम कानूनों को बनाया जा सके। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए